औ एम गणपतये नमः। आदिदेव प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता सिद्धि बुद्धि के स्वामी श्री गणेश जी की यह कथा परम पवित्र और मंगलमयी है। जो भी इसे श्रद्धा और भक्ति से सुनता है उसके सारे विघ्न दूर होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। प्रस्तावना: गणेश जी का स्वरूप। सबसे पहले हम उन प्रभु के स्वरूप का ध्यान करें। भगवान गणेश का रूप अत्यंत मनोहारी है। उनका वर्ण लाल है जो जीवन के तेज और ऊर्जा का प्रतीक है। उनके गजानन, गज के समान विशाल मुख का अर्थ है कि वे विशाल ज्ञान के स्वामी हैं। उनके बड़े बड़े कान बताते हैं कि वे अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं। उनकी सूंड बड़ी सुंदर और लचीली है जो संकटों को हल करने की उनकी कुशलता को दर्शाती है। भगवान गणेश के 4 हाथ हैं। उनके ऊपरी दाहिने हाथ में अंकुश है जो जीवन की बाधाओं को दूर करने का प्रतीक है। ऊपरी बाएं हाथ में पाश है जो भक्तों को सही मार्ग पर बांधने का काम करता है। नीचे वाले दाहिने हाथ की हथेली हमेशा आशीर्वाद की मुद्रा में रहती है जो अभय प्रदान करती है, और नीचे वाले बाएं हाथ में वे मोदक धारण करते हैं जो भक्ति का फल है। उनका एक ही दांत है जो ज्ञान की एकाग्रता का प्रतीक है। उनका वाहन मूषक है, छोटा सा चूहा। यह हमें सिखाता है कि इच्छाओं के इस छोटे से जीव को वश में करके ही हम विशाल गणेश जी तक पहुंच सकते हैं। उनके उदर का विस्तार बताता है कि वे संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने में समाहित किए हुए हैं। ऐसे दयालु, कृपालु और लीलाधर गणेश जी की कथा शुरू करते हैं। यह कथा उस समय की है जब देवता, ऋषि मुनि और सभी जीवधारी अपने अपने कर्मों में लीन थे। उन दिनों तीनों लोकों में सुख शांति का वातावरण था। देवतागण स्वर्ग में विराजमान थे, ऋषि मुनि अपने आश्रमों में तपस्या में लीन थे और पृथ्वी पर मनुष्य धर्मपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे। कथा का प्रारंभ गणेश जी का भोजन प्रसंग। एक दिन की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती अपने पुत्र गणेश और पुत्र कार्तिकेय के साथ सुखपूर्वक निवास कर रहे थे। उस दिन माता पार्वती ने विशेष रूप से अपने लाडले पुत्र गणेश के लिए अनेक प्रकार के व्यंजन बनाए थे। माता पार्वती स्वयं अन्नपूर्णा का स्वरूप है। उनके हाथों से बना भोजन तो अमृत से भी बढ़कर होता है। माता ने लड्डू, मोदक, पूरण पोली, खीर, मालपुआ, जलेबी और अनेक प्रकार के मिष्ठान्न तैयार किए। उन्होंने केले के पत्तों पर भोजन सजाया। सोने के थालों में रखे ये व्यंजन देखते ही बनते थे। उनकी सुगंध से पूरा कैलाश महक रहा था। देवर्षि नारद भी उस समय वहां पधारे हुए थे। माता पार्वती ने पुकारा, लाडले गणेश, आओ भोजन करो। गणेश जी अपनी सूंड हिलाते हुए, मस्तक पर हाथ रखते हुए, अपनी दंतिली मुस्कान बिखेरते हुए वहां आए। उन्होंने माता को प्रणाम किया, पिता शिव को प्रणाम किया और भोजन करने बैठ गए। गणेश जी को भोजन का बहुत शौक है। वे बड़े चाव से खाते हैं। उन्होंने पहले मोदक खाए। एक एक करके 18 मोदक उनके उदर में समा गए। फिर उन्होंने लड्डू खाए, 20 लड्डू। फिर खीर पी, मालपुआ खाए, जलेबी खाई। माता पार्वती देख रही थीं और मुस्कुरा रही थीं। उनका लाडला इतने प्रेम से खा रहा था कि देखते ही बनता था। भगवान शिव भी वहां बैठे इस दृश्य का आनंद ले रहे थे। नारद जी अपनी वीणा बजा रहे थे और गणेश जी की भूख की प्रशंसा कर रहे थे। धीरे धीरे गणेश जी का पेट भर गया। इतना भर गया कि उनका उदर और भी अधिक फैल गया, लेकिन फिर भी कुछ व्यंजन शेष रह गए थे। माता पार्वती ने कहा, बेटा थोड़ा और खा लो, मां के हाथ का बना है। गणेश जी मना नहीं कर सके। उन्होंने फिर से खाना शुरू किया। अब उनका पेट पूरी तरह से भर चुका था। वे बड़ी मुश्किल से उठे। उनकी गति मंद हो गई थी। चलना भी मुश्किल हो रहा था। मूषक की सवारी गणेश जी ने सोचा कि अब थोड़ा टहलना चाहिए ताकि भोजन पच जाए। उन्होंने अपने वाहन मूषक को बुलाया। मूषक एक छोटा सा चूहा था, लेकिन अत्यंत बलशाली और बुद्धिमान। वह भगवान गणेश की सेवा में सदा तत्पर रहता था। मूषक ने आकर प्रणाम किया। गणेश जी ने कहा, चलो थोड़ी सैर करते हैं। मूषक ने देखा कि आज गणेश जी का पेट बहुत बड़ा हो गया है। उनका वजन भी बढ़ गया था। मूषक थोड़ा सोच में पड़ गया, क्या वह इतना भार उठा पाएगा? लेकिन फिर उसने सोचा कि प्रभु की सेवा में यह छोटा सा शरीर भी पर्वत जैसा भार उठा सकता है, क्योंकि प्रभु की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। उसने गणेश जी को अपनी पीठ पर बैठा लिया।
गणेश जी का भारी शरीर मूषक पर आ गया। मूषक ने गहरी सांस ली और चलना शुरू किया। शुरू में तो ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे उसे कठिनाई होने लगी। गणेश जी ने पूछा, मूषक, तुम्हें कोई कठिनाई तो नहीं हो रही? मूषक ने विनम्रता से कहा, प्रभु, आपकी कृपा है, सब सुखमय है। लेकिन अंदर ही अंदर वह संघर्ष कर रहा था। उसके पैर कांप रहे थे, पसीना आ रहा था, फिर भी वह अपने स्वामी को लिए चले जा रहा था। रात्रि का समय और सांप का आगमन, यह रात्रि का समय था। आकाश में तारे चमक रहे थे। चंद्रमा अपनी पूर्ण कला में था और अपनी शीतल चांदनी बिखेर रहा था। चारों ओर शांति छाई हुई थी। केवल कभी कभी जंगल के जीवों की आवाजें आती थीं। गणेश जी और मूषक एक वन से गुजर रहे थे। वहां घने पेड़ थे, लताएं थीं और रास्ता थोड़ा कठिन था। मूषक पहले से ही थका हुआ था और इस कठिन रास्ते ने उसकी समस्या और बढ़ा दी। अचानक झाड़ियों में से एक बहुत बड़ा सांप निकला। वह सांप जहरीला था, काला, लंबा और फन फैलाए हुए था। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थीं। वह सांप सीधे मूषक के सामने आ गया और फूंफकारने लगा। मूषक को सांप देखकर स्वाभाविक डर लगा। सांप और चूहे का संबंध तो आदिकाल से शत्रुता का रहा है। उस सांप ने जैसे ही फूंफकार मारी, मूषक डर के मारे उछल पड़ा। उसका संतुलन बिगड़ गया और वह गिर गया। गणेश जी भी मूषक की पीठ से नीचे गिर पड़े। गिरते ही उनके पेट पर जोर का झटका लगा। उनका पेट, जो भोजन से पूरी तरह भरा हुआ था, दब गया। ऐसा लगा जैसे पेट फट जाएगा। गणेश जी को तीव्र पीड़ा हुई। उन्होंने तुरंत अपनी सूंड घुमाई। उनकी दिव्य दृष्टि ने देखा कि उनके पेट को बांधना आवश्यक है, नहीं तो वह फट सकता है। उन्होंने उसी सांप को देखा जो अभी भी वहां मंडरा रहा था। हैश हैश सांप को पकड़ना। गणेश जी ने अपनी सूंड को बढ़ाया। उनकी सूंड इतनी लचीली और शक्तिशाली है कि वह पर्वतों को भी उठा सकती है। उन्होंने बाटे हुआ सांप को अपनी सूंड में जकड़ लिया। सांप ने बहुत प्रयास किया, लेकिन गणेश जी की पकड़ से छूट नहीं पाया। गणेश जी ने उस सांप को उठाया और अपने पेट के चारों ओर 3 बार लपेट दिया। सांप की लंबाई ठीक थी कि उसने पेट को कसकर बांध दिया। अब पेट सुरक्षित था। सांप की शीतल त्वचा ने पेट को और भी मजबूती से बांध रखा था। सांप ने गणेश जी से प्रार्थना की, प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैंने अनजाने में आपको कष्ट पहुंचाया। गणेश जी ने कहा, तुमने कुछ गलत नहीं किया। तुम तो अपने स्वभाव के अनुसार यहां आए थे। तुमने मेरे काम आए। अब तुम मेरे पेट को बांधे रहो। सांप अब गणेश जी का ही एक अंग बन गया। यही कारण है कि कई चित्रों में गणेश जी के पेट पर सांप लिपटा दिखाई देता है। मूषक ने राहत की सांस ली। उसने देखा कि उसके स्वामी ने संकट का सामना कैसे किया। उसे अपने स्वामी पर और भी अधिक श्रद्धा हो गई। चंद्रमा का उपहास। अब आकाश की ओर देखते हैं। वहां पूर्ण चंद्रमा विराजमान थे। चंद्रमा देवता ने यह सब देखा था। उन्होंने देखा कि गणेश जी का पेट भोजन से भरा है। उन्होंने देखा कि गणेश जी गिर गए। उन्होंने देखा कि गणेश जी ने सांप को पकड़कर अपने पेट पर लपेट लिया। चंद्रमा को यह दृश्य बहुत हास्यास्पद लगा। वे सोचने लगे, यह कैसे देवता हैं जिनका पेट इतना बड़ा है और जो सांप को पेट पर लपेटे घूम रहे हैं। उन्हें गणेश जी की मूर्ति पर हंसी आ गई। चंद्रमा हंसने लगे, पहले धीरे धीरे, फिर जोर से। उनकी हंसी पूरे आकाश में गूंजने लगी। तारे भी चौंक गए। उन्होंने सोचा, चंद्रमा को अचानक क्या हो गया, लेकिन चंद्रमा हंसे जा रहे थे। चंद्रमा ने व्यंग्य किया, वाह, कैसे देवता हैं। मोदक खाकर पेट फुला लिया, सांप को पेट पर लपेट लिया और चूहे पर सवार होकर घूम रहे हैं। यह कोई देवता का रूप है? यह तो हास्यास्पद है। चंद्रमा की हंसी और उनके व्यंग्य वचन गणेश जी तक पहुंचे। गणेश जी ने अपना सिर ऊपर उठाया। उन्होंने देखा कि चंद्रमा हंस रहा है। उनकी दिव्य दृष्टि ने चंद्रमा के मन के सारे विचार पढ़ लिए। गणेश जी का क्रोध और श्राप। गणेश जी सामान्यतः बहुत शांत और धैर्यवान हैं। वे विघ्नहर्ता हैं। वे भक्तों के कष्ट हरते हैं, लेकिन जब उन्हें क्रोध आता है तो वह क्रोध भी भक्तों के कल्याण के लिए ही होता है। उन्होंने देखा कि चंद्रमा ने केवल हंसी नहीं की, बल्कि उनके रूप का अपमान किया, उनके स्वरूप का, जो उनकी माता पिता की देन है, उपहास किया। गणेश जी का मन व्यथित हुआ। उन्होंने सोचा, मैं अपने रूप में पूर्ण हूं। मेरा यह रूप
मेरे भक्तों को प्रिय है, मेरे माता पिता को प्रिय है, मुझे स्वयं को प्रिय है। फिर यह चंद्रमा कौन होता है मेरा उपहास करने वाला? गणेश जी की भौहें चढ़ गईं, उनकी सूंड उठी, उनकी आंखों में ज्वाला सी प्रज्वलित हुई। उन्होंने अपने ऊपरी दाहिने हाथ का अंकुश उठाया और आकाश की ओर इशारा किया। गणेश जी ने गंभीर वाणी में कहा, हे चंद्रमा, तुमने मेरा अपमान किया है, तुमने मेरे स्वरूप का उपहास किया है। यह तुम्हारा अहंकार है। इस अहंकार के कारण तुम्हें दंड मिलना चाहिए। चंद्रमा की हंसी एकदम थम गई। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। गणेश जी ने श्राप दिया, हे चंद्रमा, आज से तुम क्षीण होते जाओगे। और भी महत्वपूर्ण बात, आज से जो भी तुम्हें देखेगा उसे झूठा कलंक लगेगा। जो भी व्यक्ति तुम पर दृष्टि डालेगा उस पर झूठे आरोप लगेंगे, उसकी प्रतिष्ठा नष्ट होगी, उसे समाज में अपमानित होना पड़ेगा। यह मेरा श्राप है। यह श्राप सुनते ही चंद्रमा कांप उठे। उनका चेहरा पीला पड़ गया, उनकी चांदनी भी फीकी पड़ गई। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी भूल की है। चंद्रमा का पश्चाताप। चंद्रमा तुरंत अपने स्थान से नीचे उतरे। वे पृथ्वी पर आए जहां गणेश जी खड़े थे। उन्होंने गणेश जी के चरणों में गिरकर प्रार्थना की। चंद्रमा ने कहा, हे गणेश जी, हे विघ्नहर्ता, हे प्रथम पूज्य, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अहंकार में आकर आपका उपहास किया, मुझे क्षमा करें, मैं आपकी शरण में हूं। गणेश जी ने चंद्रमा की ओर देखा। उनका क्रोध अब शांत हो रहा था, लेकिन श्राप तो श्राप है, वह वापस नहीं लिया जा सकता। फिर भी भगवान अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। गणेश जी ने कहा, चंद्रमा, मैं तुम्हारा पश्चाताप देख रहा हूं। मैं जानता हूं कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, लेकिन श्राप को पूरी तरह वापस लेना संभव नहीं है। मैं इसे थोड़ा कम कर सकता हूं। चंद्रमा ने आशा भरी दृष्टि से देखा। गणेश जी ने कहा, यह श्राप केवल गणेश चतुर्थी के दिन ही प्रभावी होगा। गणेश चतुर्थी के दिन जो कोई तुम्हें देखेगा उसे के अशेर बाल पाते देखेगा, उसे झूठा कलंक लगेगा। लेकिन इस दोष से बचने का उपाय भी मैं बताता हूं। हैश श्राप से मुक्ति का उपाय गणेश जी ने कृपा करके बताया। गणेश चतुर्थी के दिन जो व्यक्ति चंद्र दर्शन कर लेता है उसे इस दोष से मुक्ति पाने के लिए मेरी यह कथा सुननी होगी। इस कथा को सुनने से उसके सारे कलंक दूर हो जाएंगे और उसे मेरा आशीर्वाद प्राप्त होगा। गणेश जी ने आगे कहा, जो भी भक्त गणेश चतुर्थी के दिन व्रत रखेगा, मेरी पूजा करेगा और इस कथा को सुनेगा, उसके सभी कष्ट दूर होंगे। उसके जीवन में सुख, समृद्धि और यश की वृद्धि होगी। चंद्रमा ने राहत की सांस ली। उन्होंने गणेश जी को प्रणाम किया और आशीर्वाद प्राप्त किया। गणेश जी ने उन्हें उठाया और आशीर्वाद दिया। गणेश जी ने कहा, चंद्रमा, अब तुम शांत होकर अपने धाम जाओ। याद रखो, कभी किसी का उपहास नहीं करना चाहिए। हर रूप में भगवान का वास है, हर रूप पूजनीय है। चंद्रमा ने सिर झुकाया और वापस आकाश में चले गए। अब उनकी चांदनी में कोई दंभ नहीं था, केवल नम्रता थी। कथा का महत्व। यह कथा हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं देती है। पहली शिक्षा यह है कि कभी भी किसी के रूप, रंग या शारीरिक बनावट का उपहास नहीं करना चाहिए। भगवान ने हर किसी को एक विशेष रूप दिया है और वह रूप अपने आप में पूर्ण तमिर्ण है। दूसरी शिक्षा यह है कि अहंकार और घमंड मनुष्य को पतन की ओर ले जाते हैं। चंद्रमा को अपनी सुंदरता पर घमंड था और उसी घमंड के कारण उन्हें श्राप मिला। जब हम दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं तो हम स्वयं गिर जाते हैं। तीसरी शिक्षा यह है कि भगवान की कृपा से बड़े से बड़ा दोष भी दूर हो सकता है। गणेश जी ने चंद्रमा के पश्चाताप को स्वीकार किया और श्राप को कम कर दिया। उन्होंने मुक्ति का मार्ग भी बताया। चौथी शिक्षा यह है कि गणेश जी अपने भक्तों पर असीम कृपा करते हैं। उन्होंने केवल श्राप ही नहीं दिया, बल्कि उससे बचने का उपाय भी बताया। वे विघ्नहर्ता हैं, वे संकटों को दूर करने वाले हैं। हैश कथा का विस्तार। गणेश जी के अन्य प्रसंग। इस कथा के बाद गणेश जी के जीवन के कई अन्य प्रसंग भी हैं जो उनकी महिमा को और बढ़ाते हैं। आइए उन प्रसंगों को भी जानें। गणेश जी का जन्म। सबसे पहले गणेश जी के जन्म की कथा बहुत प्रसिद्ध है। एक बार माता पार्वती ने स्नान करने का विचार किया। उन्होंने चाहा कि कोई द्वार पर पहरा दे ताकि कोई अंदर ना आ सके। उन्होंने अपने शरीर के मैल से एक सुंदर बालक का निर्माण किया
और उसमें प्राण फूंक दिए। यह बालक गणेश थे। माता पार्वती ने गणेश को आदेश दिया, बेटा तुम द्वार पर पहरा दो, जब तक मैं स्नान करूं किसी को अंदर मत आने देना। गणेश जी ने माता की आज्ञा का पालन किया। वे द्वार पर खड़े हो गए। कुछ समय बाद भगवान शिव वहां आए। वे अंदर जाना चाहते थे, लेकिन गणेश जी ने उन्हें रोक दिया। गणेश जी ने कहा, आप अंदर नहीं जा सकते, मेरी माता ने आदेश दिया है कि कोई अंदर न जाए। भगवान शिव ने कहा, मैं तुम्हारी माता का पति हूं, मुझे जाने दो। लेकिन गणेश जी नहीं माने। उन्होंने कहा, मैं केवल अपनी माता की आज्ञा मानूंगा, आप चाहे कोई भी हो, आप अंदर नहीं जा सकते। भगवान शिव को क्रोध आ गया। उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया कि इस बालक को हटाओ, लेकिन गणेश जी ने सभी गणों को परास्त कर दिया। तब भगवान शिव ने स्वयं युद्ध किया और अपने त्रिशूल से गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया। माता पार्वती जब बाहर आईं तो उन्होंने देखा कि उनका पुत्र मृत पड़ा है। वे अत्यंत दुखी हुईं और क्रोध में उन्होंने प्रलय करने का निश्चय किया। उनके क्रोध से देवता भयभीत हो गए। भगवान शिव ने माता पार्वती को शांत किया और गणेश जी को पुनर्जीवित करने का वचन दिया। उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया कि वे उत्तर दिशा में जाएं और जो पहला जीव मिले उसका सिर काट कर लाएं। गणों ने उत्तर दिशा में जाकर देखा कि सबसे पहले एक हाथी मिला। उन्होंने उस हाथी का सिर काट लिया और ले आए। भगवान शिव ने वह सिर गणेश जी के धड़ पर रख दिया। गणेश जी पुनर्जीवित हो गए। भगवान शिव ने उन्हें अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया और आशीर्वाद दिया कि वे सभी देवताओं में प्रथम पूज्य होंगे। यही कारण है कि गणेश जी का सिर हाथी का है और उनकी पूजा सबसे पहले की जाती है। गणेश जी और कार्तिकेय की प्रतिस्पर्धा। एक अन्य प्रसंग में भगवान शिव और माता पार्वती ने अपने दोनों पुत्रों गणेश और कार्तिकेय के बीच एक प्रतिस्पर्धा रखी। उन्होंने कहा कि जो पहले पूरे ब्रह्मांड की 3 बार परिक्रमा करके वापस आएगा उसे ज्ञान फल मिलेगा। कार्तिकेय तुरंत अपने वाहन मयूर पर सवार होकर ब्रह्मांड की यात्रा पर निकल पड़े। वे तीव्र गति से उड़ते चले गए। गणेश जी ने धीरे धीरे सोचा। उनका वाहन मूषक था जो धीमा था। वे ब्रह्मांड की यात्रा नहीं कर सकते थे। उन्होंने एक उपाय सोचा। उन्होंने अपने माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती के चारों ओर 7 बार परिक्रमा की। फिर उन्होंने कहा, मेरे माता पिता ही मेरा ब्रह्मांड है। उनकी परिक्रमा करने का अर्थ है पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करना। भगवान शिव और माता पार्वती गणेश जी की बुद्धि से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने गणेश जी को ज्ञान फल प्रदान किया। जब कार्तिकेय वापस आए तो उन्होंने देखा कि गणेश जी पहले ही जीत चुके हैं। उन्होंने भी गणेश जी की बुद्धि की सराहना की। यह प्रसंग बताता है कि बुद्धि और विवेक का उपयोग करके हर कार्य को सफल बनाया जा सकता है। गणेश जी और व्यास जी। एक और प्रसिद्ध कथा है। जब महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना करने का निश्चय किया, उन्होंने गणेश जी से प्रार्थना की कि वे इस महाकाव्य को लिखें। गणेश जी ने सहमति दी, लेकिन एक शर्त रखी। वे बिना रुके लिखते जाएंगे और व्यास जी को बिना रुके बोलते जाना होगा। यदि व्यास जी रुक जाएंगे तो गणेश जी लिखना बंद कर देंगे। व्यास जी ने भी एक शर्त रखी। वे जो भी बोलेंगे गणेश जी उसे पूरी तरह समझकर ही लिखेंगे। गणेश जी ने यह शर्त स्वीकार की। इस प्रकार महाभारत का लेखन शुरू हुआ। गणेश जी ने अपने एक दांत को तोड़कर लेखनी बनाई और उससे लिखना शुरू किया। व्यास जी निरंतर बोलते रहे और गणेश जी लिखते रहे। जब जब व्यास जी को थोड़ा विराम चाहिए होता, वे एक जटिल श्लोक बोल देते, जिसे समझने में गणेश जी को थोड़ा समय लगता। इस प्रकार व्यास जी को आवश्यक विराम मिल जाता। यह प्रसंग बताता है कि गणेश जी ज्ञान और बुद्धि के देवता हैं। उन्होंने अपने दांत का बलिदान देकर महाभारत जैसे महाकाव्य को लिखा। गणेश जी और कुबेर का अहंकार। एक बार धन के देवता कुबेर को अपने धन का बहुत अहंकार हो गया। उन्होंने सोचा कि वे सबसे धनी हैं और उनके यहां सबसे बड़ा भोज हो सकता है। उन्होंने भगवान शिव को निमंत्रण दिया कि वे अपने परिवार सहित उनके यहां भोजन करने आए। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, कुबेर, तुम पहले गणेश को भोजन कराओ। यदि वे संतुष्ट हो जाएं तो मैं आऊंगा। कुबेर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा कि यह तो बहुत आसान है। उन्होंने गणेश जी को अपने महल में आमंत्रित किया और अनेक प्रकार के व्यंजन परोसे।
गणेश जी ने खाना शुरू किया। वे एक एक करके सारे व्यंजन खाते गए। उनका पेट भरता ही नहीं था। कुबेर के सारे भंडार खाली हो गए। सारे रसोइये थक गए, लेकिन गणेश जी की भूख शांत नहीं हुई। गणेश जी ने कहा, और लाओ, मुझे अभी और चाहिए। कुबेर घबरा गए। उनका सारा धन, सारा भोजन समाप्त हो गया। वे गणेश जी के चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगी। गणेश जी ने कहा, कुबेर, धन का अहंकार नहीं करना चाहिए। सच्चा धन तो भक्ति है। भगवान की कृपा से ही सब कुछ मिलता है। तब भगवान शिव ने गणेश जी को एक मुट्ठी चावल दिए, जिसे खाकर उनकी भूख शांत हुई। यह प्रसंग बताता है कि भौतिक धन से संतुष्टि नहीं मिलती। संतुष्टि तो भगवान की कृपा से मिलती है। गणेश जी के अनेक नाम और उनके अर्थ। गणेश जी के अनेक नाम हैं और हर नाम के पीछे एक गहरा अर्थ है। 1. गणपति, गणों के स्वामी, शिव के गणों के अधिपति। 2. विघ्नहर्ता, विघ्नों का नाश करने वाले। 3. लंबोदर, लंबा उदर रखने वाले, जो संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने में समाये हुए हैं। 4. गजानन, गज के समान मुख वाले। 5. एक दंत, एक दांत वाले। 6. वक्रतुंड, टेढ़ी सूंड वाले। 7. सिद्धि विनायक, सिद्धियों के दाता। 8. हेरम, वीर और शूरवीर। 9. मुष्कवाहन, चूहे पर सवारी करने वाले। 10. प्रथम पूज्य, सबसे पहले पूजे जाने वाले। गणेश चतुर्थी का महत्व। गणेश चतुर्थी का पर्व भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। यह दिन गणेश जी के जन्म का प्रतीक माना जाता है। इस दिन लोग गणेश जी की मूर्तियां स्थापित करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। गणेश चतुर्थी पर विशेष नियम है। 1. इस दिन चंद्र दर्शन वर्जित है। जो भी इस दिन चंद्रमा को देख लेता है, उसे झूठा कलंक लगता है। 2. यदि किसी ने चंद्र दर्शन कर लिया है, तो उसे गणेश जी की यह कथा सुननी चाहिए। इस कथा को सुनने से वह दोष दूर हो जाता है। 3. इस दिन व्रत रखने और गणेश जी की पूजा करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। 4. गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक 10 दिनों तक गणेश जी की पूजा होती है। अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। गणेश जी की पूजा विधि। गणेश जी की पूजा की सरल विधि इस प्रकार है। 1. प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। 2. एक चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाएं और उस पर गणेश जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। 3. गणेश जी को रोली, अक्षत, फूल, दूर्वा, धूप और लाल चंदन चढ़ाएं। दूर्वा गणेश जी को अत्यंत प्रिय है। 4. गणेश जी को मोदक या लड्डू का भोग लगाएं। 5. गणेश जी के मंत्रों का जाप करें। AUM गण गणपतये नमः। 6. गणेश जी की आरती करें। 7. अंत में गणेश जी की कथा सुने और क्षमा प्रार्थना करें। गणेश जी के मंत्र। गणेश जी के कुछ प्रमुख मंत्र इस प्रकार हैं। 1. मूल मंत्र AUM गण गणपतये नमः। 2. सिद्धि विनायक मंत्र AUM एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। 3. गणेश गायत्री मंत्र AUM गणपतये विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। 4. विघ्नहर्ता मंत्र वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणेश जी का भक्ति भाव। गणेश जी भक्ति के देवता हैं। वे अपने भक्तों पर सदा कृपा बरसाते हैं। उनकी भक्ति का मार्ग बहुत सरल है। सच्चे मन से, श्रद्धा और प्रेम से की गई एक छोटी सी प्रार्थना भी उन तक पहुंच जाती है। गणेश जी के एक परम भक्त थे, गणेश भट्ट। वे गणेश जी के इतने भक्त थे कि उन्हें सदा गणेश जी के दर्शन होते थे। एक बार उन्होंने गणेश जी से पूछा, प्रभु, आपकी कृपा से मुझे सदा आपके दर्शन होते हैं, लेकिन अन्य भक्त भी आपके दर्शन चाहते हैं। वे आपको कैसे देख सकते हैं? गणेश जी ने कहा, भट्ट जी, मैं हर उस भक्त में निवास करता हूं जो मुझे प्रेम से पुकारता है। मैं हर मूर्ति में, हर चित्र में, हर ध्वनि में, हर भाव में विद्यमान हूं। जो सच्चे हृदय से मुझे पुकारता है, मैं उसके पास जरूर जाता हूं। यह सत्य है कि गणेश जी भाव के देवता हैं, बाहरी आडंबर से नहीं, आंतरिक भक्ति से वे प्रसन्न होते हैं। गणेश जी की कृपा के अनुभव अनेक भक्तों ने गणेश जी की कृपा के अनुभव किए हैं। कोई व्यापार में सफलता पाता है, कोई विद्या में, कोई संतान सुख प्राप्त करता है, कोई रोगों से मुक्ति पाता है।
गणेश जी की कृपा से जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता मिलती है। एक कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण था। वह बहुत दुखी था क्योंकि उसके पास खाने को भी नहीं था। उसने गणेश जी की घोर तपस्या की। गणेश जी प्रसन्न हुए और उसे दर्शन दिए। गणेश जी ने कहा, वत्स, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, मांगो क्या चाहते हो। ब्राह्मण ने कहा, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आपकी भक्ति चाहिए। गणेश जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें मेरी भक्ति मिलेगी और साथ में सांसारिक सुख भी मिलेंगे। गणेश जी ने उसे एक मोदक दिया और कहा, इसे खाओ। ब्राह्मण ने वह मोदक खाया। उसके जीवन में ऐसा परिवर्तन आया कि वह धन धान्य से परिपूर्ण हो गया, लेकिन उसकी भक्ति कम नहीं हुई। वह सदा गणेश जी का स्मरण करता रहा। यह कथा बताती है कि गणेश जी अपने भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। गणेश जी के प्रतीक, गणेश जी के हर अंग का एक प्रतीकात्मक अर्थ है। 1. गजमुख, बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक। 2. बड़े कान, सुनने की क्षमता, ध्यान से सुनने का संकेत। 3. छोटी आंखें, एकाग्रता का प्रतीक। 4. लंबी सूंड, लचीलापन और अनुकूलन क्षमता का प्रतीक। 5. एक दांत, एकाग्रता और समर्पण का प्रतीक। 6. बड़ा उदर, संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण करने की क्षमता। 7. 4 हाथ, 4 दिशाओं में व्याप्त होने का प्रतीक। 8. अंकुश, इच्छाओं पर नियंत्रण। 9. पाश, भक्तों को सही मार्ग पर बांधना। 10. मोदक, भक्ति का फल। 11. आशीर्वाद मुद्रा, कृपा और वरदान। 12. मूषक वाहन, अहंकार और इच्छाओं पर विजय। गणेश जी और संकट गणेश जी संकटों को हरने वाले हैं। जब भी किसी भक्त पर संकट आता है, वह गणेश जी को पुकारता है और गणेश जी उसकी रक्षा करते हैं। एक बार एक नगर में बहुत बड़ा अकाल पड़ा। लोग भूख से तड़प रहे थे। वहां के राजा ने गणेश जी की आराधना की। गणेश जी ने प्रसन्न होकर राजा को सपना दिया कि नगर के बाहर एक तालाब है, उसके किनारे एक गणेश जी की मूर्ति है, उस मूर्ति के नीचे खजाना छिपा है। राजा ने वहां जाकर देखा, सचमुच वहां खजाना था। उस खजाने से राजा ने अन्न खरीदा और प्रजा का पेट भरा। अकाल समाप्त हुआ। तब से उस नगर में गणेश जी की विशेष पूजा होती है। गणेश जी और विद्या, गणेश जी को विद्या का देवता भी माना जाता है। छात्र और विद्यार्थी विशेष रूप से गणेश जी की पूजा करते हैं, उनसे बुद्धि और ज्ञान की प्रार्थना करते हैं। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार एक छात्र था जो पढ़ाई में बहुत कमजोर था। वह हमेशा फेल हो जाता था। उसके माता पिता बहुत चिंतित थे। एक दिन एक संत ने उनसे कहा कि वे गणेश जी की पूजा करें। उन्होंने गणेश जी की विधिवत पूजा की और उनसे प्रार्थना की। गणेश जी ने उस छात्र को आशीर्वाद दिया। अब वह छात्र पढ़ाई में बहुत अच्छा हो गया। वह न केवल पास हुआ बल्कि टॉप भी किया। यह कथा बताती है कि गणेश जी विद्या और बुद्धि के देवता हैं। गणेश जी और विवाह, गणेश जी का विवाह नहीं हुआ, लेकिन उनकी 2 पत्नियां हैं, सिद्धि और बुद्धि। यह प्रतीक है कि उनके पास सिद्धियां और बुद्धि है। वे स्वयं में पूर्ण हैं। फिर भी एक कथा के अनुसार गणेश जी ने भी विवाह का प्रयास किया था। एक बार उन्होंने 2 राजकुमारियों सिद्धि और बुद्धिया से विवाह किया। उनसे उनके 2 पुत्र हुए, क्षेम और लाभ। यह कथा बताती है कि गणेश जी सांसारिक सुखों के भी स्वामी हैं। वे भक्तों को सुख, समृद्धि और यश प्रदान करते हैं। गणेश जी की आरती, गणेश जी की आरती बहुत प्रसिद्ध है। यह इस प्रकार है: जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा, एक दंत दयावंत, 4 भुजाधारी। माथे पर सिंदूर सोहे, मूसे की सवारी, अंधन को आंख देत, कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया। पान चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे, संत करें सेवा, दीनन की लाज रखो, शंभु सुतवारी, कामना को पूरा करो, जाऊं बलिहारी। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा, हैश हैश गणेश जी का आशीर्वाद। गणेश जी का आशीर्वाद हमेशा हम पर बना रहे। वे हमारे सभी विघ्नों को दूर करें, हमें बुद्धि और विवेक प्रदान करें, हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाएं। जो भी सच्चे मन से गणेश जी की भक्ति करता है, उसके सारे कार्य सिद्ध होते हैं। उसे कभी किसी बात की कमी नहीं रहती।
गणेश जी की कृपा से मनुष्य सभी सुख भोगता है और अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। कथा का समापन इस प्रकार। यह गणेश जी और चंद्रमा की कथा पूर्ण हुई। इस कथा को सुनने से गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन का दोष दूर होता है, साथ ही गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है। यह कथा हमें सिखाती है कि कभी किसी का उपहास नहीं करना चाहिए। हर रूप में भगवान का वास है। अहंकार और घमंड से बचना चाहिए। भगवान की कृपा से बड़ा दोष भी दूर हो सकता है। गणेश जी की यह कथा जो भी श्रद्धा और भक्ति से सुनेगा, उसके सारे कष्ट दूर होंगे। उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आएगी। उसे गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। ईयूएम गण गणपतये नमः। गणेश जी की जय। गणेश जी के भजन कथा के अंत में कुछ भजन प्रस्तुत हैं। 1. सुखकर्ता दुखहर्ता वार्ता विघ्नाची, नूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर ऊटी शेंदुराची, कंठी झलके माल मुक्ताफलांची। 2. गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, सुखकर्ता दुखहर्ता वरद विनायक मोरया। 3. एकदंताय नमः, गजवदनाय नमः, गणनाथाय नमः, गौरीसुताय नमः। गणेश जी के उपदेश। गणेश जी के उपदेश हमारे जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। 1. बुद्धि का उपयोग करो। हर समस्या का समाधान बुद्धि से होता है। बिना सोचे समझे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। 2. विनम्र रहो। अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। विनम्रता सबसे बड़ा गुण है। 3. परिश्रम करो। परिश्रम से ही सफलता मिलती है। बिना परिश्रम के कोई फल नहीं मिलता। 4. सबका सम्मान करो। हर किसी का सम्मान करना चाहिए, चाहे वह कोई भी हो। हर रूप में भगवान का वास है। 5. भक्ति में विश्वास रखो। भक्ति से बड़ा कोई बल नहीं है। सच्ची भक्ति से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। गणेश जी के व्रत के नियम। गणेश जी के व्रत के कुछ नियम हैं। 1. व्रत के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। 2. सात्विक भोजन करें, लहसुन प्याज न खाएं। 3. गणेश जी की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक जलाएं। 4. दिन में एक बार भोजन करें या फलाहार करें। 5. गणेश जी की कथा सुने और उनके मंत्रों का जाप करें। 6. रात में जागरण करें और भजन कीर्तन करें। 7. अगले दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। गणेश जी के मंदिर। भारत में गणेश जी के अनेक प्रसिद्ध मंदिर हैं। 1. सिद्धि विनायक मंदिर, मुंबई। यह मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। यहां भक्तों की भीड़ लगी रहती है। 2. दगड़ू शेठ हलवाई गणपति मंदिर, पुणे। यह मंदिर भी बहुत प्रसिद्ध है। यहां गणेश चतुर्थी पर विशेष आयोजन होते हैं। 3. उच्चिष्ट गणपति मंदिर, तिरुचेंदूर। यह तमिलनाडु में स्थित है। यहां के गणेश जी को उच्चिष्ट गणपति कहा जाता है। 4. चिंतामणि गणेश मंदिर, उज्जैन। यह मध्य प्रदेश में स्थित है। यहां के गणेश जी चिंतामणि कहलाते हैं। 5. कासबा गणपति मंदिर, पुणे। यह पुणे का ग्राम दैवत है। यहां गणेश जी की विशेष पूजा होती है। गणेश जी के पर्व। गणेश जी के मुख्य पर्व गणेश चतुर्थी और संकष्टी चतुर्थी हैं। गणेश चतुर्थी भाद्रपद मास में आती है, जबकि संकष्टी चतुर्थी हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को आती है। संकष्टी चतुर्थी पर भी गणेश जी की विशेष पूजा होती है। इस दिन व्रत रखने से सभी संकट दूर होते हैं। गणेश जी के प्रिय गणेश जी को क्या प्रिय है? 1. दूर्वा। गणेश जी को दूर्वा अत्यंत प्रिय है। दूर्वा के बिना गणेश जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। 2. मोदक। मोदक गणेश जी का प्रिय भोजन है। यही कारण है कि उन्हें मोदक प्रिय भी कहा जाता है। 3. लाल रंग। गणेश जी को लाल रंग प्रिय है। उन्हें लाल वस्त्र, लाल चंदन, लाल फूल प्रिय है। 4. गुड़ और चना। गुड़ और चना भी गणेश जी को प्रिय है। 5. सिंदूर। गणेश जी को सिंदूर चढ़ाने से वे प्रसन्न होते हैं। गणेश जी की जय। इस प्रकार गणेश जी की यह पवित्र कथा समाप्त होती है। जो भी इसे श्रद्धा और भक्ति से सुनेगा, उसके सारे विघ्न दूर होंगे। उसे गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। गणेश जी सबके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाएं। वे सबके विघ्नों को हरें, सबको अपनी शरण में लें। AUM श्री गणेशाय नमः। गणपति बाप्पा मोरया। कथा का सार। इस कथा का सार यह है कि हमें कभी किसी का उपहास नहीं करना चाहिए। हर रूप में भगवान का वास है।
अहंकार और घमंड से बचना चाहिए। भगवान की कृपा से बड़ा दोष भी दूर हो सकता है। गणेश जी की कृपा से हमारे जीवन के सभी विघ्न दूर हों। वे हमें सही मार्ग दिखाएं, हमारी बुद्धि का विकास करें, हमें सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें। AUM गण गणपतये नमः। गणेश जी का ध्यान। कथा के अंत में गणेश जी का ध्यान करें। AUM गणेश विघ्नेश्वराय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। गणेश जी का ध्यान हमारे मन को शांति देता है, हमारे आसपास सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है, हमारे जीवन से सभी विघ्नों को दूर करता है। गणेश जी की कृपा, गणेश जी की कृपा से ही हम यह कथा सुन पाए। उनकी कृपा से ही हमें इसका ज्ञान मिला। उनकी कृपा से ही हमारा जीवन सफल होगा। गणेश जी सदा हम पर अपनी कृपा बनाए रखें। वे हमें सही मार्ग दिखाएं, हमारी रक्षा करें, हमें सुखी और समृद्ध बनाएं। AUM गण गणपतये नमः। कथा का समापन इस प्रकार गणेश जी और चंद्रमा की यह पूरी कथा समाप्त हुई। जो भी इसे सुनेगा उसे गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा, उसके सारे विघ्न दूर होंगे, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आएगी। गणेश जी की जय। गणपति बाप्पा मोरया। ओम शांति शांति शांति। गणेश जी और चंद्रमा की कथा का विस्तार भाग 2। ओम गणपतये नमः। प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता सिद्धि बुद्धि के स्वामी श्री गणेश जी की यह कथा परम पवित्र और मंगलमयी है। पिछले भाग में हमने गणेश जी और चंद्रमा की मुख्य कथा सुनी। अब इस कथा को और विस्तार से समझते हैं, इसमें छिपे गूढ़ रहस्यों को जानते हैं और गणेश जी के जीवन के अन्य पहलुओं को भी विस्तार से देखते हैं। कथा का गूढ़ रहस्य। यह कथा केवल एक घटना मात्र नहीं है, बल्कि इसमें जीवन के गूढ़ रहस्य छिपे हैं। गणेश जी का भोजन करना केवल भोजन नहीं है, यह जीवन के अनुभवों को ग्रहण करने का प्रतीक है। उनका पेट भरना इस बात का प्रतीक है कि उन्होंने जीवन के सभी रसों को ग्रहण कर लिया है। सांप का आना और उसे पेट पर लपेटना इस बात का प्रतीक है कि जीवन में आने वाले संकटों को हमें अपने नियंत्रण में रखना चाहिए, उनसे घबराना नहीं चाहिए। चंद्रमा का हंसना मनुष्य के अहंकार का प्रतीक है। जब मनुष्य अहंकार में आकर दूसरों का उपहास करता है तो उसे दंड मिलता है। गणेश जी का श्राप और फिर उसे कम करना इस बात का प्रतीक है कि भगवान दंड भी देते हैं तो कृपा करके, और मुक्ति का मार्ग भी बताते हैं। गणेश चतुर्थी पर चंद्र दर्शन का निषेध इस बात की याद दिलाता है कि हमें अहंकार से बचना चाहिए, और कथा सुनने से दोष मुक्ति इस बात का प्रतीक है कि सत्संग और भक्ति से हम अपने पापों से मुक्त हो सकते हैं। गणेश जी के अन्य लीलाएं। गणेश जी की अनेक लीलाएं सपाए जो उनकी महिमा को दर्शाती हैं। आइए उनमें से कुछ प्रमुख लीलाओं को विस्तार से जानें। गणेश जी और रावण एक बहुत प्रसिद्ध कथा है। गणेश जी और रावण की। रावण ने भगवान शिव की घोर तपस्या की और उनसे अमरत्व का वरदान मांगा। भगवान शिव ने कहा, रावण, अमर तो कोई नहीं हो सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसा वरदान देता हूं जिससे तुम लगभग अजेय हो जाओगे। उन्होंने रावण को एक शिवलिंग दिया और कहा, इसे स्थापित करो और इसकी पूजा करो, यह तुम्हारी रक्षा करेगा। रावण ने उस शिवलिंग को लेकर लंका की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में उसे लघुशंका का वेग हुआ। उसने शिवलिंग को पास में खड़े एक बालक को पकड़ा दिया और कहा, इसे संभालो, मैं अभी आता हूं। वह बालक और कोई नहीं, स्वयं गणेश जी थे। उन्होंने सोचा कि यह शिवलिंग अगर लंका पहुंच गया तो रावण और भी शक्तिशाली हो जाएगा और उसका अहंकार और बढ़ जाएगा। इसलिए उन्होंने वहां शिवलिंग को रख दिया और स्वयं अदृश्य हो गए। रावण लौटा तो उसने देखा कि बालक वहां नहीं है और शिवलिंग जमीन पर रखा है। उसने शिवलिंग उठाना चाहा, लेता वह वहां से हिला ही नहीं। रावण ने बहुत प्रयास किया, अपनी सभी शक्तियां लगा दी, लेकिन शिवलिंग नहीं हिला। तब उसे एहसास हुआ कि वह बालक कोई साधारण बालक नहीं था। उसने गणेश जी का स्मरण किया और उनसे क्षमा मांगी। गणेश जी प्रकट हुए और बोले, रावण, यह शिवलिंग यहीं रहेगा। यह स्थान अब पवित्र हो गया है, तुम यहीं इसकी पूजा करो। वह स्थान आज गोकर्ण महाबलेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। वहां आज भी वह शिवलिंग स्थित है और भक्तों की आस्था का केंद्र है।
यह कथा बताती है कि गणेश जी कैसे संसार के संतुलन को बनाए रखते हैं। वे किसी को भी अत्यधिक शक्तिशाली नहीं बनने देते, वे हर चीज को संतुलित रखते हैं। गणेश जी और राजा बलि। एक अन्य कथा के अनुसार राजा बलि ने इंद्र को पराजित करके तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। वह बहुत शक्तिशाली और दानवीर था। भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर उससे दान में 3 पग भूमि मांगी और तीनों लोक नाप लिए। बलि को पाताल लोक भेज दिया गया। बलि ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, प्रभु, मैं आपका भक्त हूं, मुझे आपके दर्शन की इच्छा है। भगवान विष्णु ने कहा, बलि, तुम पाताल में रहोगे और मैं स्वयं तुम्हारे द्वार पर पहरा दूंगा। भगवान विष्णु बलि के द्वार पर पहरा देने लगे। माता लक्ष्मी चिंतित हुई कि अब उनके पति घर नहीं आ रहे हैं। वे गणेश जी के पास गईं और अपनी समस्या बताई। गणेश जी ने कहा, माता, आप चिंता न करें, मैं इसका उपाय करता हूं। गणेश जी बलि के पास गए और एक युक्ति सोची। उन्होंने बलिट से कहा, राजन, मैं यहां घूमते घूमते आया हूं, क्या मैं यहां कुछ दिन रह सकता हूं? बलि ने उनका स्वागत किया। गणेश जी वहां रहने लगे। उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु द्वार पर पहरा दे रहे हैं। उन्होंने एक दिन बलि से कहा, राजन, तुमने भगवान विष्णु को द्वारपाल बना रखा है, यह तो उचित नहीं है। बलि ने कहा, प्रभु ने स्वयं यह इच्छा की है, मैं क्या कर सकता हूं? गणेश जी ने कहा, तुम भगवान विष्णु को कुछ दान दो जिससे वे तुमसे मुक्त हो सके। बलि ने गणेश जी की सलाह मानी और भगवान विष्णु को दान में सब कुछ दे दिया। भगवान विष्णु मुक्त हुए और वैकुंठ लौट गए। गणेश जी ने अपनी बुद्धि से यह कार्य किया। यह कथा बताती है कि गणेश जी की बुद्धि से बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है। गणेश जी और परशुराम एक बार भगवान परशुराम कैलाश पर गए। वे भगवान शिव से मिलना चाहते थे। उस समय गणेश जी द्वार पर पहरा दे रहे थे। उन्होंने परशुराम को रोक दिया। गणेश जी ने कहा, मेरे पिता विश्राम कर रहे हैं, आप कुछ समय प्रतीक्षा करें। परशुराम ने कहा, मैं शिव जी का भक्त हूं, उनसे मिलना चाहता हूं, मुझे जाने दो। गणेश जी ने कहा, मैं अपने पिता की आज्ञा का पालन कर रहा हूं, जब तक वे न जागे कोई अंदर नहीं जा सकता। परशुराम को क्रोध आ गया। उन्होंने गणेश जी पर अपने फरसा से वार कर दिया। गणेश जी ने उस वार को अपने एक दांत पर रोका, लेकिन वार इतना तीव्र था कि उनका एक दांत टूट गया। यही कारण है कि उन्हें एक दंत कहा जाता है। गणेश जी को क्रोध आया। उन्होंने परशुराम को अपनी सूंड में जकड़ लिया और उन्हें हवा में उछाल दिया। परशुराम बहुत दूर जा गिरे। इस शोर से भगवान शिव जाग गए। उन्होंने आकर देखा कि क्या हुआ है। उन्होंने गणेश जी को शांत किया और परशुराम को बुलाया। दोनों में मेल कराया। परशुराम ने गणेश जी से क्षमा मांगी। गणेश जी ने उन्हें क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। यह कथा बताती है कि गणेश जी ने अपने एक दांत का बलिदान देकर भी अपने कर्तव्य का पालन किया। वे अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने में कभी पीछे नहीं हटते। गणेश जी और कात्यायन ऋषि। एक बार कात्यायन ऋषि ने गणेश जी की घोर तपस्या की। वे गणेश जी से एक पुत्र की कामना कर रहे थे। गणेश जी प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिए। गणेश जी ने कहा, ऋषिवर, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, मांगो क्या चाहते हो? कात्यायन ने कहा, प्रभु, मैं आपके समान एक पुत्र चाहता हूं। गणेश जी ने कहा, तथास्तु, तुम्हें मेरे समान पुत्र प्राप्त होगा। कुछ समय बाद कात्यायन ऋषि की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। वह पुत्र बड़ा होकर बहुत बुद्धिमान और शक्तिशाली बना। उसका नाम कात्यायन रखा गया। वही आगे चलकर महर्षि कात्यायन के नाम से प्रसिद्ध हुए, जिन्होंने कात्यायनी सूत्र की रचना की। यह कथा बताती है कि गणेश जी अपने भक्तों की हर इच्छा पूरी करते हैं। वे भक्तों को संतान सुख भी प्रदान करते हैं। हैश गणेश जी के विभिन्न रूप। गणेश जी के अनेक रूप हैं जो उनकी विभिन्न विशेषताओं को दर्शाते हैं। आइए उनके कुछ प्रमुख रूपों को जानें। बाल गणेश। यह गणेश जी का बाल रूप है। इसमें वे एक बालक के रूप में दिखाई देते हैं, हाथ में मोदक लिए, मुस्कुराते हुए। यह रूप मासूमियत और आनंद का प्रतीक है। इस रूप में वे अपने भक्तों को बाल सुलभ प्रेम और वात्सल्य प्रदान करते हैं। योग। गणेश इस रूप में गणेश जी योग मुद्रा में दिखाई देते हैं। उनके 4 हाथ हैं और वे ध्यान मुद्रा में बैठे होते हैं। यह रूप साधना
और तपस्या का प्रतीक है। इस रूप में वे भक्तों को आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग दिखाते हैं। उच्चिष्ट गणेश, यह गणेश जी का एक विशेष रूप है जिसमें वे तांत्रिक साधना के देवता माने जाते हैं। इस रूप में उनकी पूजा विशेष रूप से तांत्रिक साधक करते हैं। यह रूप सिद्धियों और शक्तियों का प्रतीक है। महागणेश, यह गणेश जी का 10 हाथों वाला रूप है। इसमें वे अनेक आयुध धारण किए होते हैं। यह रूप उनकी सर्वशक्तिमानता का प्रतीक है। इस रूप में वे भक्तों को सभी प्रकार के भय से मुक्त करते हैं। नृत्य गणेश, इस रूप में गणेश जी नृत्य मुद्रा में दिखाई देते हैं। यह रूप आनंद और उल्लास का प्रतीक है। इस रूप में वे भक्तों को जीवन के आनंद का अनुभव कराते हैं। गणेश जी के अष्टविनायक, महाराष्ट्र में गणेश जी के 8 प्रसिद्ध मंदिर हैं जिन्हें अष्टविनायक कहा जाता है। ये हैं: 1. मयूरेश्वर, मोरगांव। यहां गणेश जी मयूर पर सवार हैं। इस स्थान पर गणेश जी ने सिंधु नामक राक्षस का वध किया था। 2. सिद्धिविनायक, सिद्धटेक। यहां गणेश जी सिद्धि प्रदान करने वाले हैं। इस स्थान पर भगवान ब्रह्मा ने गणेश जी की तपस्या की थी। 3. बल्लालेश्वर, पाली। यहां गणेश जी बल्लालेश्वर के नाम से जाने जाते हैं। इस स्थान पर एक राक्षस का वध हुआ था। 4. वरदविनायक, महाड़। यहां गणेश जी वरदान देने वाले हैं। इस स्थान पर ऋषि गौतम ने गणेश जी की तपस्या की थी। 5. चिंतामणि, तेऊर। यहां गणेश जी चिंताओं को दूर करने वाले हैं। इस स्थान पर गणेश जी ने चिंतामणि रत्न प्राप्त किया था। 6. गिरिजात्मज, लेण्याद्रि। यहां गणेश जी गिरिजा के पुत्र के रूप में विराजमान हैं। यह वह स्थान है जहां गणेश जी का जन्म हुआ था। 7. विघ्नेश्वर, ओझर। यहां गणेश जी विघ्नों को हरने वाले हैं। इस स्थान पर गणेश जी ने विघ्नासुर नामक राक्षस का वध किया था। 8. महागणपति, रांजणगांव। यहां गणेश जी महागणपति के रूप में विराजमान हैं। यह वह स्थान है जहां गणेश जी ने मोदकासुर नामक राक्षस का वध किया था। इन 8 स्थानों की यात्रा करना बहुत पुण्यदायी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इन स्थानों के दर्शन से मनुष्य के सभी पाप दूर होते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। गणेश जी के 108 नाम, गणेश जी के 108 नामों का जाप करना बहुत फलदायी माना जाता है। उनमें से कुछ प्रमुख नाम इस प्रकार हैं: 1. एयूएम, गणाध्यक्षाय नमः। 2. एयूएम, गणनाथाय नमः। 3. एयूएम, गणेश्वराय नमः। 4. एयूएम, गणक्रीडाय नमः। 5. एयूएम, गणदेवताय नमः। 6. एयूएम, गणज्येष्ठाय नमः। 7. एयूएम, गणप्रियाय नमः। 8. एयूएम, गणपूजिताय नमः। 9. एयूएम, गणहर्षाय नमः। 10. एयूएम, गणविग्रहाय नमः। 11. एयूएम, एकदंताय नमः। 12. एयूएम, वक्रतुंडाय नमः। 13. एयूएम, लंबोदराय नमः। 14. एयूएम, गजाननाय नमः। 15. एयूएम, हेरंबाय नमः। 16. एयूएम, विनायकाय नमः। 17. एयूएम, विघ्नराजाय नमः। 18. एयूएम, सिद्धिविनायकाय नमः। 19. एयूएम, बुद्धिप्रियाय नमः। 20. एयूएम, सिद्धिप्रियाय नमः। गणेश जी के स्तोत्र, गणेश जी के अनेक स्तोत्र हैं जो उनकी महिमा का वर्णन करते हैं। उनमें से कुछ प्रमुख स्तोत्र इस प्रकार हैं: गणेश स्तोत्र, नमो नमो गणेश देवा, नमो नमो गणेश देवा। तुम हो सिद्धि बुद्धि के दाता, तुम हो विघ्न विनाशक देवा। गजवदन हे गौरी नंदन, शरण में आए हैं हम तेरी। हरो संकट मोरा देवा, करो कृपा हे मोरा देवा। गणेश अष्टक प्रथमम वक्रतुंडम च, एकदंतम द्वितीयकम, तृतीयम कृष्ण पिंगाक्षम, गजवक्त्रम चतुर्थकम, लंबोदरम पंचमम च, षष्ठम विकटमेव च, सप्तमम विघ्नराजम च, धूम्रवर्णम तथाष्टमम। अष्टौ यानी च नामानि, ब्रह्मा विष्णुश्च शंकर, गुह्यानि चैव नामानि। प्रातरुत्थाय यह पठेत् तस्य सर्वाणि पापानि नश्यन्ति च न संशय। पुत्रवान धनवान लोके, दीर्घायु सुखवान भवेत्। गणेश जी की पूजा का महत्व। गणेश जी की पूजा का विशेष महत्व है। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत से पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि गणेश जी की पूजा से सभी विघ्न दूर होते हैं और कार्य सफल होता है। गणेश जी की पूजा से बुद्धि और विवेक की वृद्धि होती है। छात्रों के लिए यह विशेष रूप से लाभदायक है। व्यापार में सफलता मिलती है, संतान सुख की प्राप्ति होती है, रोगों से मुक्ति मिलती है,
और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। गणेश जी के मंत्रों का जाप विधि गणेश जी के मंत्रों का जाप करने की एक विशेष विधि है। इससे अधिक लाभ मिलता है। 1. प्रातः काल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। 2. पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें। 3. गणेश जी की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक जलाएं। 4. गणेश जी पर रोली, अक्षत, फूल, दूर्वा चढ़ाएं। 5. गणेश जी को मोदक या लड्डू का भोग लगाएं। 6. फिर मंत्रों का जाप करें। कम से कम 108 बार जाप करें। 7. माला का उपयोग करें। लाल चंदन की माला श्रेष्ठ है। 8. जाप के बाद गणेश जी की आरती करें। 9. अंत में क्षमा प्रार्थना करें। गणेश जी के व्रत के लाभ। गणेश जी के व्रत रखने से अनेक लाभ होते हैं। 1. सभी कार्यों में सफलता मिलती है। 2. विघ्न बाधाएं दूर होती हैं। 3. बुद्धि और विवेक की वृद्धि होती है। 4. धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। 5. संतान सुख मिलता है। 6. रोगों से मुक्ति मिलती है। 7. मान सम्मान में वृद्धि होती है। 8. अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। गणेश जी के भक्तों की कथाएं। गणेश जी के अनेक भक्त हुए हैं जिन्होंने उनकी कृपा प्राप्त की।